इसका ऊपर का लुक है टच एंड ट्रेड कंपनी का। और ये सारे वायर के साथ में आते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल और ये सब साथ में आता है। ये बैलेंस है, ये सब ऊपर का वायर है। ये ऑडियो LR इन का वायर है, ये बास का वॉल्यूम है। ये रेगुलर मेन वॉल्यूम है। ये ट्रबल के लिए है। ये 5 वोल्ट DC के लिए है और ये दो 12 वोल्ट DC के लिए है। और ये दो स्पीकर के लेफ्ट और राइट स्पीकर के लिए है। ऐसा साथ में आता है, सबका लेबल करके लगाना पड़ता है, तभी पता चलता है कौन सा वायर कहाँ पे जाता है, अदरवाइज कुछ पता नहीं चलता। ट्रिपल 4440 IC वाला टच एंड ट्रेड कंपनी का बोर्ड है। इसमें ये बैलेंस के वायर दिए हुए हैं और गलती से सारे वायर टूटे हुए थे तो फिर रीसोल्डरिंग किया मैंने, ये पेपर में देख कर। ये 3 वायर ऑडियो इनपुट के लिए दिए हैं। ये मेन वॉल्यूम का वायर है जो यहाँ से निकलते हैं, ये मेन वॉल्यूम के वायर है जो पूरे ऐसे हैं, इस तरह से हैं, आप देख लें। ये स्पीकर के वायर हैं दो, लेफ्ट एंड राइट। ये सब ऊपर के वायर हैं दो, यहाँ लगाए हुए हैं। ये बेस के लिए वायर है, बेस का वॉल्यूम का वायर है। ये ट्रबल के लिए वायर है। ये 5 वोल्ट DC के लिए वायर है और बाजू में ये 2 वायर है, रेड और ब्लैक, ये 12 वोल्ट DC के लिए है। मैं इसलिए बता दिया आपको, अगर किसी के पास ऐसा बोर्ड है और वायर टूट गए हैं, पता नहीं चलता, इसलिए उसमें देखकर वो सोल्डरिंग कर सकता है। और ये उसका ये कॉपी आता है, उसमें ये सब नंबर लिखे हुए हैं, कहाँ कौन सा वायर जाता है, ये जिससे देखकर मैंने ये सारा किया है। सभी ड्राई सोल्डर है, सब टूट गए खोलने के साथ ही। सब रीसोल्डरिंग करके चालू कर दिया है उसको। ये उसका सब वायर है और उसको एक 3 एम्पियर 12012 का ट्रांसफार्मर है, उसमें से मैंने 2 वायर लिए हैं। एक वायर मैंने यूज़ नहीं किया, टेस्ट के लिए चालू किया है। ये सब ऊपर है फ्रेडो का। और ये 2 140 वाट के 8 इंच के स्पीकर है। ये भी 2 वही स्पीकर है, 140 वाट वाले, MGM कंपनी के, चाइना मेड के हैं। और ये पूरा सेटअप है। तो ये इसे बनाया आता है। उसमें अच्छी बात ये है, उसमें LM 324L वाला उसमें IC दिया हुआ है। उसके हिसाब से उसका बास ट्रबल बहुत अच्छा हो जाता है। ये IC के हिसाब से उसका बास ट्रबल बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि 4440 में ये IC वाला सिर्फ एक ही बोर्ड आता है, दूसरा कोई बोर्ड आता नहीं है। ये 3 in 1 सिस्टम है। ये मैं उसका साउंड चालू करके आपको दिखाता हूँ कैसा आता है। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ट्रांसफार्मर मैंने ऑर्डर करना है। मेरे पास 012 का कोई ट्रांसफार्मर अभी अवेलेबल नहीं है। उसमें
बैटरी पर भी उसको चला सकते हैं। कार बैटरी पर 7 एम्पियर तक का उसमें 0-12 का ट्रांसफार्मर भी आप लगा सकते हैं उसके अंदर। मैं 0-12 का 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर उसमें लगाऊंगा और फिर उसके बाद उसके ऊपर उसको चलाऊंगा। डायरेक्ट ही लगाना पड़ता है। ट्रांसफार्मर से 2 वायर नेगेटिव पॉजिटिव के रेड और ब्लैक दिए हुए हैं, वो डायरेक्ट ही लग जाते हैं। उसका डायग्राम को देखकर मैंने ये सारा किया है, लेकिन अभी चालू करके मैं आपको दिखाता हूँ। साउंड टेस्ट कर लिया, बहुत अच्छा बजता है। पूरा पैसा वसूल है इस किट का। अभी तो मैंने कोई पावर दिया भी नहीं है उसमें। अभी तो ये बिल्कुल छोटा ट्रांसफार्मर है 3 एम्पियर का, और उसमें एक ही साइड दिया है। तो ये इतने छोटे ट्रांसफार्मर पर भी इतना बड़ा लोड लेता है। सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया था। 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लग जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा। हीट सिंक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा आपको, ये हीट सिंक काम नहीं आएगा। मैंने देखा अभी ये बहुत गर्म होता है लोड पर, तो इसी 3 IC के हिसाब से हीट सिंक बहुत छोटा है, तो उसके नीचे एक्स्ट्रा एक बड़ा हीट सिंक डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप देख रहे हैं वो टच एंड ट्रेड कंपनी का ट्रिपल IC वाला बोर्ड है, जो मैंने कैबिनेट में सेट कर दिया है। जो आप देख रहे हैं ये ऐसे सेट हो गया है। ये उसका पीछे का पूरा लुक है। ऊपर 4 वायर देख रहे हैं वो स्पीकर के हैं, और नीचे 2 वायर सब ऊपर के लिए दिए हुए हैं। ये फ़ैन उसमें नहीं आता इस कैबिनेट में, तो मैंने फ़ैन का एक्स्ट्रा हॉल बना के उसमें फ़ैन लगा दिया है। और नीचे ऑक्सिलरी का बटन और ऊपर पावर का बटन मैंने दे दिया है। ये उसका पीछे का लुक है। फैन इसमें अच्छा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हीट सिंक है वो उसके साथ में नहीं आता, जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है जिससे हीट गर्म नहीं हो। हीट सिंक से बहुत फ़र्क पड़ जाता है।
पीछे फैन लगाया है, उससे भी बहुत बहुत फ़ायदा रहता है, हीट सिंक गर्म नहीं होता। उसमें मैंने 012 का 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगाया है। साथ में मैंने ये दूसरा 012 का 1 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगाया है और उसमें मिडल में ये 2 आईसी लगाए हैं और एक कैपेसिटर और रेक्टिफायर लगाया है। उसमें 2 आईसी लगाए हैं, एक 7805 है और दूसरा 7812 वाला आईसी है, जिससे 12 वाला आईसी से फैन चलता है और 7805 वाली आईसी से ये MP3 का बोर्ड चलता है। उसमें से पावर देने से हमिंग बहुत आता है, इसलिए मैं उसमें से कभी पावर नहीं देता। मैं सेपरेट ट्रांसफार्मर लगा के पावर देता हूँ। उसमें से पावर लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कैबिनेट में फिट करना है तो आपको सेपरेट पावर देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से पावर देंगे तो ये बैंड स्विच लगाए वो बैंड स्विच नहीं लगा सकेंगे। सिर्फ एक RCA पिन ही लगेगा और 3 बैंड स्विच उसमें नहीं लगेगा। इसलिए इंपुट यहाँ आता है, यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ आता है, ये सब करना पड़ता है। तो कैबिनेट में लगाने से हमिंग आना चालू हो जाता है और ये आईसी जब बहुत गर्म होता है और 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है और ये आईसी 1 एम्पीयर का है, इसलिए अच्छी तरह से अगर बनाना चाहे कैबिनेट में तो सेपरेट लगा दें, फिर कोई झंझट नहीं है, हमिंग की कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल हमिंग नहीं है। आप हमिंग को समझने के लिए ऐसा है, जब ये ऐसे वॉल्यूम बंद है तो कोई हमिंग नहीं आता, लेकिन जब आप ये वॉल्यूम खोलेंगे तो स्पीकर में से हो ऐसा आवाज़ आएगा और वॉल्यूम बंद कर देंगे तो आवाज़ बंद हो जाएगा, उसको हमिंग बोलते हैं। दूसरा हमिंग वो होता है जो बिल्कुल सब कुछ बंद है फिर भी चालू रहता है, वो हमिंग होता है। ये हमिंग जब वॉल्यूम के साथ में चलता है, तो जब आप कुछ भी बजाते हैं उसमें तो वो हमिंग भी साथ में बजता है, इसलिए साउंड का क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाता है। तो अभी मैंने जो किया है उसमें कोई हमिंग नहीं है, पूरा वॉल्यूम आप खोल देंगे तो कोई भी आपको अंदर से हमिंग नहीं मिलेगा, जो मैं चालू करके आपको दिखाऊंगा। दूसरी बात, मैंने पहला जो वीडियो में अभी आगे इस वीडियो में तुम आगे देखोगे वो मैंने 3 एम्पीयर के ट्रांसफार्मर पर पूरा वॉल्यूम चालू किया था। मेरे पास 012 का ट्रांसफार्मर था, 012 का नहीं था, तो मैंने 012 में से कॉमन और एक 12 वोल्ट का लेके पूरा एम्पलीफायर चालू किया था। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा था, सब ऊपर भी बहुत अच्छा बजता था और चार स्पीकर भी बहुत अच्छे बजते थे, जो आप वीडियो में देख रहे होंगे। अभी मैंने सोचा चलो 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, तो 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर मैंने लगाया तो क्या हुआ, अभी सब ऊपर में से आवाज़ नहीं आता, सिर्फ हूँ आवाज़ आता है। और कोई हैवी बेस वाला कोई सॉन्ग बजाते हैं तो सब ऊपर बजता है। तो मेरी गिनती से मुझे ऐसा लगता है कि 3 एम्पीयर वाला ट्रांसफार्मर ही उसके लिए अच्छा है, 5 एम्पीयर वाला ट्रांसफार्मर उसके लिए अच्छा नहीं है। 3 एम्पीयर में ट्रांसफार्मर थोड़ा गर्म होता है और हीट सिंक भी थोड़ा गर्म होता था, लेकिन अगर हीट सिंक चेंज कर देते हैं तो अगर इस किट में 3 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं तो बराबर काम करता है। 5 एम्पीयर वाला काम नहीं करता, शॉर्ट कर देता है, कुछ भी कर देता है, लेकिन बराबर नहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता 5 एम्पीयर में। 3 एम्पीयर में सेटिस्फैक्शन मिलता है, आवाज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब ऊपर चलता है, स्पीकर सब कुछ चलता है। तो मैंने दूसरा ऐसा टच एंड ट्रेड कंपनी का बॉर्डर ऑर्डर करके उसमें 3 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगा के चेक करूँगा, देखेंगे वो सही है या नहीं है। दूसरा तो ये बोर्ड के साथ कैबिनेट का कोई ग्राउंड नहीं दिया हुआ, सभी ग्राउंड से ये बोर्ड कम्प्लीटली दूर है, इसलिए मैंने ये लकड़ी पर उसको फिट कर दिया, लकड़ी के पट्टी पर उसको फिट कर दिया है, जो मैं ये वीडियो में दिखाऊंगा कैसे फिट करना है।
ये प्लाईवुड पर लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा बचता है। लेकिन जब इसके अंदर आप डालते हैं तो प्रॉब्लम आता है। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि इसके लिए एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगाए। 12012 का 3 एम्पियर वाला ट्रांसफार्मर ही यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा चलेगा। अभी उसका आवाज़ चालू करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसा है। अभी मैंने उसका पावर ऑन कर दिया है, ये फैन ऑन हो गया है। मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो आप देख सकते हैं। देखो ये मैं पूरा उसका वॉल्यूम मैंने खोल दिया। देखो इतने तक खोलते हैं, कोई स्पीकर में से आवाज़ नहीं आता। बहुत ज़्यादा खोलते हैं तो स्पीकर में से देखो थोड़ा आवाज़ होना चालू हो जाता है थोड़ा, ठीक है। यहाँ तक खोलते हैं तो कोई आवाज़ नहीं आता। देखो ये बिल्कुल आवाज़ नहीं है, उसका मतलब ये बिल्कुल हमिंग नहीं है। ऐसे भी मैंने एक हीट सिंक से ये पूरे वॉल्यूम में एक वायर ग्राउंड कर दिया है। हीट सिंक से पूरे वॉल्यूम में एक वायर ग्राउंड कर दिया बाहर, वॉल्यूम की बाहर की साइड में, और वहाँ से हीट सिंक में यहाँ ग्राउंड दे दिया। उससे हमिंग बिल्कुल नहीं है अभी। अभी मैं सब ऊपर पर इसका आवाज़ खोलता हूँ। देखो ऐसा बजता है। जो आपने देखा सब वॉर में से ऐसा आवाज़ आ रहा है। पूरा क्लियर क्वालिटी आवाज़ नहीं आता, जितना क्लियर बेस आना चाहिए इतना बेस नहीं आता, उसमें ये प्रॉब्लम है। अभी मैं YouTube पे सर्च करता हूँ ये प्रॉब्लम क्यों है। मैं टच एंड ट्रेड वाले को भी पूछूंगा कि भाई ये क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे, अगर मिल जाएगा तो मैं खुद उसको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद उसको निकाल के वापस देना बहुत मुसीबत वाली बात है। तो आई होप यू लाइक वीडियो। कुछ कमेंट करना। अगर ये बोर्ड ले तो मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि 12012 3 एम्पियर पर भी चलाए, 5 एम्पियर पर बिल्कुल नहीं चलाए। 5 एम्पियर पर चलाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा ही, तो उसको उस पर ही चलाइए। और कैबिनेट में फिट करते हैं तो ये एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगा के USB MP3 का पावर और जो फ़ैन का पावर है दूसरे सेपरेट ट्रांसफार्मर से देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।